इसके बाद जो आपके बहुत महत्वपूर्ण फार्मूले इसमें यूज होंगे, जिनका बहुत ज़्यादा यूज है, दो फार्मूले आपके हैं। पहला फार्मूला tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। और ये फार्मूला तब यूज होगा जब एक्स वाई लेस देन 1 होगा, यानी कि जब x और y का जो गुणनफल होगा वो 1 से छोटा होना चाहिए। हालांकि आपके जो पूरे प्रश्नावली में प्रश्न हैं वो सब इसी फार्मूले पर बेस्ड होते हैं। अधिकतर प्रश्नों में, जितने भी प्रश्न हैं, सब में x और y का गुणनफल 1 से छोटा ही होता है। और दूसरा फार्मूला है tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y इक्वल टू, यहाँ प्लस की जगह माइनस आ गया, तो tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई ग्रेटर देन -1। एक्स वाई का मान -1 से बड़ा होना चाहिए। इसके बाद है आपका जो एक फार्मूला जो पहला है बिल्कुल सेम वैसा ही है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। बुक में ये दिया है, लेकिन एनसीईआरटी की बुक्स में सारे क्वेश्चन आपके पहले फार्मूले पर ही बनते हैं लगभग। ये फार्मूला हम तब यूज करते हैं जब x और y दोनों का जो प्रोडक्ट होगा, गुणनफल होगा, वो ग्रेटर देन 1 होगा, 1 से बड़ा होगा। और x और y दोनों की वैल्यू अलग अलग, x की वैल्यू भी ग्रेटर देन 0 पॉजिटिव होगी और y की वैल्यू भी ग्रेटर देन 0 ये भी पॉजिटिव होगी। तो ये तब के लिए फार्मूला। अब फिलहाल बात है, सबसे बड़ी बात है ये फार्मूला निकलता कैसे है। कहीं ना कहीं आपने 11th में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन त्रिकोणमितीय फलन पढ़ा था, उस पर बेस्ड ये फार्मूला है। क्योंकि वहाँ पर आपने एक फार्मूला पढ़ा था tan a प्लस बी इज इक्वल टू tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। कहीं ना कहीं आपको ये फार्मूला लगभग इसी से मिलता जुलता लग रहा है, लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं ये इन्वर्स के फॉर्म में पूछा गया है। तो इस फॉर्मूले से मैं आपका ये फार्मूला प्रूव कराऊंगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम एक चीज़ मानेंगे, लेट tan a इक्वल टू एक्स। tan a को हमने क्या मान लिया, x माना, और tan b को हमने मान लिया y। इस tan a को हमने x मान लिया और tan b को मान लिया y। tan a इक्वल टू x, तो a इक्वल टू क्या होगा, अगर tan a बराबर x है तो a बराबर क्या होगा, tan इधर आएगा तो ये हो जाएगा tan इनवर्स x। इसी तरीके से जब tan b को मैंने y माना है तो b बराबर क्या हो जाएगा, tan इनवर्स y। तो अब वैल्यू पुट कर रहा हूँ मैं इसमें, ये जो वैल्यू मैंने मानी थी इसको यहाँ पर अप्लाइड कर रहे हैं। tan a प्लस बी, अब a को क्या माना है मैंने, a क्या हो गया, tan इनवर्स x, tan इनवर्स x प्लस b क्या हो गया, tan इनवर्स y इक्वल टू tan a को माना है x प्लस tan b y अपॉन 1 माइनस tan a x tan b y। तो ये आ गया आपका फॉर्मूला, ये बन जा रहा है। अगर मैंने जो वैल्यू मानी है उसके अकॉर्डिंग इन्वर्स फॉर्म में मैं क्वेश्चन को ला गया हूँ तो इतना हो जा रहा है। और जो आगे का 10 है, अगर मैं इसको इक्वल के इधर लाऊंगा तो क्या बचेगा, इधर क्या बचेगा, इधर तो केवल यही बचेगा, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू, जब इस 10 को इधर ले आऊँगा तो ये इधर आके हो जाएगा tan इनवर्स, और जो बचा है इसको मैं ब्रैकेट में लिख दूंगा, x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। यही हमारा पहला फॉर्मूला जो मैंने आपको लिखाया है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। जैसे हमारा एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन है, मैं एक क्वेश्चन भी आपको इस फॉर्मूले से कराता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 है, tan इनवर्स 2 अपॉन 11 प्लस tan इनवर्स 7 अपॉन 24 इक्वल टू tan इनवर्स 1 अपॉन 2 प्रूव करना है। आपसे कहा जा रहा है प्रूव करिए, हमें सिद्ध करना है इतना प्लस इतना इक्वल टू इतना। तो मैं लेफ्ट हैंड साइड अगर लेता हूँ, tan इनवर्स 2 अपॉन 11 प्लस tan इनवर्स 7 अपॉन 24, तो ये हो गया tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। अब मैं काम करता हूँ, x और y का प्रोडक्ट अगर हम निकालते हैं, x गुणा y 2/11 गुणा 7/24, तो 7 दूनी 14 बट्टे 264, 14 अपॉन 264 आ रहा, और इसकी वैल्यू जो है आपकी 1 से छोटी है, लेस देन 1 है, यानी जो एक्स वाई है वो क्या है, लेस देन 1 है। लगभग मोस्टली सारे क्वेश्चन में यही होता है, इसको आपको दिखाने की ज़रूरत नहीं है।
तो इसके लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया, क्या फॉर्मूला होता है, वो टेन इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। अब x की वैल्यू 2/11 है, 2/11 प्लस वाई 7/24 अपॉन 1 माइनस एक्स 2/11 मल्टीप्लाई वाई 7/24। जोड़ा, गुणा किया, घटाया, एलसीएम लेके जो भी करेंगे इन दोनों का एलसीएम आ जाएगा 264, 24 दूना 48 प्लस 11 सत्ते 77। और ऐसे नीचे भी इनका लॉसअप वही आएगा 1 माइनस 7 दूनी 14/264 होगा ना, तो 264 यहाँ पर भी लॉसअप ले लेंगे, तो 264 माइनस 7 2 जा 14, तो 264 एंड 264 कैंसिल हो जाएगा। तो टेन इनवर्स ऐड कर लिया, 8 और 7 15, 7 4 11 12 125, 264 में 14 घटाया 250, तो 125 अपॉन 250 1 2, 1/2 बार कैंसिल हो जाएगा, यानी कि टेन इनवर्स 1/2। यही हमें प्रूव करना है। इसके बाद जो एक बहुत महत्वपूर्ण फार्मूला आपका यूज आएगा वो आएगा 2 टेन इनवर्स एक्स की वैल्यू आएगी, एक बार साइन के फॉर्म में आएगी, एक बार कॉस इनवर्स के फॉर्म में आएगी, एक बार टेन इनवर्स के फॉर्म में आएगी। ये निकलती कैसे हैं, इसके लिए मैं आप थोड़ा रिकॉल करोगे, क्लास 11th में आपने फार्मूला पढ़ा होगा, साइन 2a का फार्मूला पढ़ा था, साइन 2x या 2a 2 थीटा जो भी हम कहते हैं, टेन के फॉर्म में। वैसे तो आपने साइन 2x का फॉर्मूला 2 साइन एक्स कॉस एक्स पढ़ा था, लेकिन टेन के फॉर्म में ये भी पढ़ा होगा, साइन 2a इक्वल टू 2 टेन a अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर a। कॉस 2a के आपने 4 फॉर्मूले पढ़े हैं, एक केवल साइन के रूप में है, एक केवल कॉस के रूप में है, एक साइन और कॉस दोनों के रूप में है, एक केवल टेन के रूप में। टेन के रूप वाला फॉर्मूला कॉस 2a इक्वल टू 1 माइनस टेन स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर a। और टेन 2a का एक ही फॉर्मूला आपने पढ़ा था टेन के फॉर्म में, 2 टेन a अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर a। तो इन फॉर्मूले के बेस पर आपके ये फॉर्मूले बनते हैं। अब 2 टेन इनवर्स x मैं आपको बता रहा हूँ ये तीनों के फॉर्म में आता है, साइन इनवर्स के फॉर्म में भी आता है, कॉस इनवर्स के फॉर्म में भी आता है, टेन इनवर्स के फॉर्म में भी आता है। अब साइन इनवर्स के फॉर्म में क्या आता है, इस फॉर्मूले के को समझोगे आप, 2 टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और कॉस के फॉर्म में कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। कहीं ना कहीं आप इन फॉर्मूलों को देखिए, 1 माइनस टेन स्क्वायर है, अब टेन को एक्स मान लेते हैं, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और साइन के फॉर्म में जो आया, आप साइन 2a का फॉर्मूला 2 टेन a, टेन a को x मानेंगे, 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और टेन के फॉर्म में जो आएगा टेन इनवर्स 2x अपॉन नीचे 1 माइनस है तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये तीन फॉर्मूले आपके बहुत ज़्यादा यूजफुल हैं, क्योंकि क्वेश्चन जो आपके आते हैं वो टेन इनवर्स वाले ही क्वेश्चन आपकी पूरी प्रश्नावली में हैं। हम हर क्वेश्चन को टेन, साइन इनवर्स है तो उसको टेन में कन्वर्ट करेंगे, तो आपको ये कन्वर्जन के लिए ये फॉर्मूले याद रखने हैं। अब एक बार मैं हल्का बता देता हूँ ये फार्मूला निकलता कैसे है। जैसे मैंने आपको बताया साइन 2a इक्वल टू 2 टेन a अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर, ये क्लास 11th में आपने पढ़ा है। तो यहाँ जो फार्मूला आता है वो कैसे आता है, तो यहाँ पर मैं उसी तरीके से मानूंगा, टेन a को हम मान लेंगे x, तो a क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स x, ये हो जाएगा। तो आपका जो फॉर्मूला था साइन 2a a की वैल्यू है टेन इनवर्स x इक्वल टू 2 टेन a को हमने माना है x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब ये साइन को, केवल साइन को मैं इक्वल के इधर ले आऊँगा तो ये साइन इनवर्स हो जाएगा। तो यहाँ क्या बचा, 2 टेन इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यही फॉर्मूले, इसी तरीके से आपका ये कॉस इनवर्स वाला फॉर्मूला भी प्रूव होगा इस फॉर्मूले से, टेन इनवर्स वाला फॉर्मूला भी प्रूव होगा इस फॉर्मूले से। ये फॉर्मूले आपके 11th में पढ़े हैं, ये आपके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन थे, लेकिन यही फॉर्मूले आपके इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आपके उसी से निकल रहे हैं। तो कैसे निकल रहे हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। इसके बाद मैं आपको एक एक्सरसाइज 2.2 का एक क्वेश्चन करा रहा हूँ जो एनसीईआरटी में आपका है। 2 टेन इनवर्स 1/2 प्लस टेन इनवर्स 1/7 इक्वल टू टेन इनवर्स 31/17 आपको प्रूव करना है।
लेकिन अभी तक जो फॉर्मूला मैंने पहले बताया था वो बताया था आपको tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का, लेकिन यहाँ tan इनवर्स x ना होकर 2 tan इनवर्स x है, तो हम वो वाला फॉर्मूला डायरेक्टली यूज नहीं करेंगे। लेकिन उससे पहले हम क्या करेंगे, कोशिश करेंगे कि जो 2 tan इनवर्स 1/2 है, 2 tan इनवर्स 1/2 है, इसको हम केवल tan इनवर्स के फॉर्म में लिखेंगे। तो हम जानते हैं 2 tan इनवर्स x इक्वल टू tan इनवर्स 2x, 2 मल्टीप्लाई x, x कितना है 1/2 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1/2 का स्क्वायर। तो tan इनवर्स 2x, तो ये हो जाएगा 2x यानी कि 2/2 ही लिख दिया मैंने, कोई बात नहीं, 1 माइनस 1/4, तो ये हो गया tan इनवर्स, चलिए काट ही देते हैं 2 से 2 ना, 1/4 माइनस 1 3/4, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 4 ऊपर आएगा 4/3। ये किसकी वैल्यू आई, 2 tan इनवर्स 1/2 की वैल्यू tan इनवर्स 4/3 आई। तो अब आपका क्वेश्चन ये बना, 2 tan इनवर्स 1/2 की जगह मैंने लिख दिया tan इनवर्स 4/3 प्लस tan इनवर्स 1/7। तो अब हमारा फॉर्मूला लगेगा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। तो इसका फॉर्मूला आप वही जानते हो, tan इनवर्स x प्लस वाई 4/3 प्लस 1/7 अपॉन 1 माइनस x इंटू वाई 4/3 इंटू 1/7। इसको आप सॉल्व करोगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा। तो इसी प्रकार आपके प्रश्न फॉर्मूले बेस्ड हैं सभी।